जैस जिस समय वादा किए थे, उस समय ये नहीं बोले थे कि 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए। अभी देने के बहाने में 2 साल का पुराना पंजीयन कर रहा है। जी, भाई बेरोज़गार है, उसको भाई बेरोज़गारी मिलना चाहिए। जी। तो 2 साल का पुराना पंजीयन खोज रहा है अभी, इसमें छटानी कर रहा है ना, नहीं देने का बहाना है उसका। नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज़। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ विधानसभा के और जो रानीगढ़ ग्राम है, तो यह ग्राम पंचायत का ये एक पारा है, जिसे रानीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि कई सारे नौजवान वर्ग के लोग भी हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं और यहाँ के मौजूदा सरपंच, क्या नाम है सर आपका? हरिवंश कुमार टंडन। हरिवंश कुमार टंडन यहाँ के सरपंच जी भी हैं। तो आइए हम जानते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ के मौजूदा सरपंच से। हरवंश जी, मैं एक ही सवाल है मेरा पहला, राज्य की बात करेंगे हम, कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से जितने भी वादे किए थे, क्या वो सभी वादे पूरे हुए हैं? आप एक सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और जनता भी हैं छत्तीसगढ़ की, तो क्या सभी वादों पर खरी उतरी है सरकार आपकी भूपेश बघेल सरकार? ऐसे तो जो भी वो वादा किया था वो 10 दिन में जैसे अपन कर्जा माफ़ के लिए भी बोले थे, 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दिए और अपन जो भी वादा किए थे धान के बारे से उसका भी वो खरा उतर चुके हैं। कारण ये है सिर्फ़ एक नहीं हो पाया है कि शराबबंदी। हुँ, भाई शराबबंदी के लिए महिला लोग अभी भी मतलब विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो भूपेश बघेल सरकार है, शराबबंदी करने के लिए आश्वासन दिए थे, लेकिन ये काम नहीं हो पाया है। इसी के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ के महिलाएँ उसके प्रति विरुद्ध चल रहे हैं। विरुद्ध चल रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं साफ शब्दों में अगर हम कहें कि 2023 के जो आगामी इलेक्शन छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, कहीं न कहीं शराबबंदी वाले मुद्दे को लेकर इसका असर ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिले और बिल्कुल। सरकार ने 6 मार्च को बजट पेश किया, उसमें कहा कि ₹2500 प्रति महीना सरकार बेरोज़गार लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देगी, 2.5 लाख से कम इनकम वालों को। अच्छी बात है कि भत्ता देगी सरकार। तो पहले तो हम यही बात करेंगे कि चुनावों से पहले और 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वे भी चालू हो गया, हुँ। आपकी पंचायत में भी हो जी, गया जी, होगा, हो गए है मेरे ना? पंचायत में। तो क्या लग रहा है कि चुनावों से पहले जो 3, 4, 5 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या नौजवानों को ₹2500 बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा या नहीं? मुश्किल लग रहा है सर क्योंकि जिस समय वादा किए थे उस समय ये नहीं बोले थे कि 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए। देने के बहाने में 2 साल का पुराना पंजीयन कर रहा है। जी, भाई बेरोज़गार है, उसको भाई बेरोज़गारी मिलना चाहिए। जी। तो 2 साल का पुराना पंजीयन खोज रहा है अभी, इसमें छटानी कर रहा है ना, नहीं देने का बहाना है उसका। चलिए सर एक चीज़ बताइए कि ये तो नौजवानों की बात हो गई। तो क्या लगता है कि नौजवानों का रोज़गार क्योंकि बेरोज़गारी भत्ता अभी मिला नहीं है, ना मैं कह सकता, ना मैं सरकार पे कोई आरोप लगा सकता सही क्योंकि बात। घोषणा कर दी क्या हुँ, पता दे भी दे, हुँ। है ना? तो मैं भी आरोप नहीं लगाऊँगा। अभी कहाँ कर पाएगा, अब तो चुनाव नज़दीक आ गया, कब करेगा नहीं वो? देखिए सर एक चीज़ हैं? तो कहनी पड़ेगी कि आपको भी पता है कि सरकार चाहे तो 3 दिन में, मुख्यमंत्री चाहे तो पूरा कुछ कर देंगे। वो तो सही बात है लेकिन आश्वासन दिया है उसको करना चाहिए ना। करना हाँ, चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो विश्वासघात है ना समझो। चिट जी। फंड कंपनी का पैसा बहुत फँसा है। उस समय बोल रहे थे कि हम लोग उसको दिलाएँगे, अभी तो एक भी आदमी को नहीं मिला है। अच्छा। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सरकार ने एक काम चलिए अच्छा किया है कि किसानों के हितों की अगर बात की जाए, तो मैं किसानों के दम पे अगर मैं बात करूँगा, तो किसानों के हितों में सोचने वाली सरकार आपकी भूपेश सरकार है। मैं जी, इसकी जी, जी। तारीफ़ भी करूँगा, जी। सराहनीय काम कर रही है सरकार। चाहे कर्ज़ माफ़ी की बात की जाए, किसानों के लिए तो शायद लगभग-लगभग सभी वादे पूरे कर दिए पूरा हैं। क्योंकि अगर वो बात एक अलग है कि देखिए, धान की खरीदी 15 कुंटल की करी थी, 20 कुंटल भी 20 कर कुंटल। दिया। जी, ठीक जी। है? महिलाओं की जो बात करी थी, माता-बहनें जो विधवा पेंशन वाली भी जो विधवा महिलाएँ हो जाती थी, उनको भी ₹500 प्रति महीना देने की बात कही है। जी, तो मिलेगा ही, क्योंकि बजट में पेश हुआ है वो मिलेगा ही। मिलेगा। अगर वहीं बात करें बुजुर्गों की पेंशन की तो 350 से 1000 कर दिया, वो भी ठीक है। पर मुझे किसानों की तो ये लगता है किसानों के हितों में ही सरकार अपनी इसीलिए बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती, या किसानों के दम पर ही छत्तीसगढ़ सरकार यानी भूपेश सरकार दोबारा अपनी सरकार बनाएगी किसानों के दम पर ही? हाँ, एक तो उम्मीद है कि दोबारा लौट सकता है। नहीं, मैं सिर्फ़ ये पूछना चाहता हूँ हुँ। क्या नौजवानों को साथ लेके नहीं चलना चाहती? नौजवानों से ही तो राज्य की रीढ़ होती है नौजवान तो, वही तो आर्थिक हाँ, व्यवस्था को वो तो मजबूत है ना, करते हैं, हमारे देश की व्यवस्था सही को। बात है, लेकिन क्या है किसान जैसे समझेगा ना तो किसान के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखो अभी तो फॉर्म भराया है समझो बेरोज़गारी भत्ता के लिए, हुँ। माँग किया था जैसे 2 साल पुराना तो ऐसे ही दे चुके हैं, अब कब तक उसका लाभ मिलेगा ये पता नहीं है। हाँ, मतलब सरकार ने घोषणा कर दी है कि बेरोज़गारी भत्ता दे रही है। तो ऐज़ अ ओपिनियन एक युवा के तौर पर एक युवा कहाँ देख रहा है सरकार के इस भत्ते को? क्या दे सकती है सरकार? अब उसका ही मर्ज़ी दे भी सकता है, नहीं दे भी सकता है। लेकिन फिर भी आपका क्या विचार है कि दे दे सरकार तो अच्छा है कि नहीं? और चुनावी दौर पे दे भी सकता है। दे भी सकता है। आपका क्या नाम है दोस्त?
लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भाई, क्या लगता है कि सरकार अपनी योजना जो बेरोजगार लोगों को भत्ता देने की बात कर रही है, क्या सरकार दे देगी? दे सकता है, दे चुनावी दौर सकता है? पर। चुनावी दौर है। हाँ। अच्छा, तो मेरा एक आखिरी सवाल ये भी है सरपंच जी आपसे कि अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के चुनावों की, तो क्या लग रहा है कि भूपेश बघेल सरकार दोबारा रिपीट हो रही है या फिर भाजपा भी अपनी सरकार बना सकती है? दोबारा आ सकता है कांग्रेस सरकार, भूपेश कांग्रेस सरकार, बघेल। जी, भूपेश जी, जी। बघेल। क्या लगता है भाई साहब आपको? कांग्रेस आ सकता है। कांग्रेस आ सकता है, आप बताइए? आ सकता है। कांग्रेस आ सकता है, आप बताइए बाबूजी? आ सकता है। आ सकता है, आप किसानी करते हैं? हाँ, तो किसानों को सही लाभ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, मिल रहा मिल रहा है। अगर रानीगढ़ और छुइया की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन दोनों गाँव की क्या मुख्य समस्या है कि जिसका समाधान ना तो साढ़े 4 सालों में सरकार कुछ कर पाई, ना ही आपके विधायक? कारण यह है सर, क्या बोलें अपन, जैसे ग्राम पंचायत छुईहा वो पुरानी बस्ती है वो, जी, ये बड़ा बस्ती है जी। छुईहा, लेकिन कुछ किसान का ज़मीन फँसा हुआ है इसमें। हुँ, तो रोड के लिए परेशानी है और दूसरी बात जो पुल है अपन जैसे मेन रोड में जाना है छ धनसिर बिलाईगढ़ और बसना वाला। नहीं, नहीं छुईहा से अपन को जाना है धनसिर रोड, हाँ, बसना रोड, हाँ, उसमें पुल का ज़रूरत है हाँ। और हम कई बार देते आ गए इसके बारे में मतलब मैं ब यहाँ तक कि मतलब डहरिया सर को भी अपन लेटर पेड में दिया था, जी, जी, जी। है ना? हाँ, चंद्र देव राय विधायक को भी दिया था, लेकिन जी, अभी तक मेरे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है समझो। विधायक द्वारा। विधायक द्वारा तो जित किसी हाँ, जो भी हो रहा है मनरेगा के तहत हो रहा है, बाकी कुछ मनरेगा हाँ, यानी कि वो तो सरकार द्वारा हो बस, गया बस, सारा। बाकी अभी कोई काम नहीं हुआ है मेरे यानी कि विधानसभा लोकल में। स्तर पे अगर हम बात करें तो हुँ, विधायक द्वारा एक ईंट भी नहीं लगी है। एक ईंट भी नहीं लगी है और मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। जी, ये मुख्य उद्देश्य है मेरा जी। पंचायत का। स्वास्थ्य केंद्र बनना स्वास्थ्य चाहिए। केंद्र होना चाहिए। और स्कूलों की कैसी व्यवस्था हाँ, है? क्या बच्चों को खाने-पीने में कोई नहीं सुविधा भी हाँ, होती है? खाने-पीने ठीक है, हमारे यहाँ कोई गलत तरह से खाना नहीं हाँ, मिलता है। अपन एक समस्या और है क्या है, मेरे यहाँ मिडिल स्कूल है, यहाँ सिर्फ़ 2 टीचर है मिडिल स्कूल में। बीओ सर से आज मैं बात किया तो जी, ठीक है, व्यवस्था करेंगे ऐसा आश्वासन दिए हैं जी, मेरे को। दिया है। ठीक है ना सर, अपन एक बार आप भी प्रयास कीजिए, बिल्कुल सर, मेरे तो है मीडिया के ना? माध्यम से आप देख ही पा रहे हैं और आपको ये वीडियो आपके सभी जगह पहुँच भी जाएगी। ठीक है ना सर? ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तो समय बताएगा सर, टिकट किसको मिलता है समय के ऊपर है। अब क्या अब है, हम भले हमारे ग्राम पंचायत छुईहा में चंद्रदेव राय अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन माहौल तो लग रहा है कि विधायक बन जाएगा वो, फिर से दोबारा लौट सकता है आप ही चंद्रदेव की राय। पंचायत में, हाँ, आप ही की पंचायत की नहीं बात कर नहीं रहे हैं मेरे आप? पंचायत नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ और मेरे यहाँ तो अभी तक दर्शन नहीं दिया है, तो जनता उसको पहचाने नहीं है ना जी, जी, चंद्रदेव राय को, जी। है ना? तो तो उसको यानी कि हाँ, चंद्रदेव राही विधायक हाँ बनेंगे। बन सकता है। जी। ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा कि ये छत्तीसगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा रानीगढ़ एक आश्रित पारा पड़ता है, छुइया ग्राम पंचायत है। यहाँ मेरे सामने नौजवान वर्ग के भी लोग थे, बुजुर्ग लोग भी थे, वरिष्ठ नागरिक भी थे, सरपंच भी थे। तो अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार की, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार की, कि आगामी चुनावों में किसकी बनेगी सरकार? तो सरकार में एक सीधा-सीधा संकेत हमारे सभी नौजवान वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक या सरपंच जी का कहें। तो इनका कहना है कि सरकार आगामी चुनाव में भूपेश बघेल ही सरकार अपनी बनाएँगे। समस्याएँ ज़रूर बताई हैं कि सरकार द्वारा कई सारे जो वादे रह गए थे, वो अधूरे रह गए हैं। पर लेकिन फिर भी अधूरे वादे रहने के बावजूद भी सरकार भूपेश बघेल की बनाना चाहते हैं। सरपंच जी ने भी बताया कि शराबबंदी का जो मुद्दा सरकार ने कहा था वो नहीं किया, तो महिला थोड़ा कहीं न कहीं सरकार से नाखुश नज़र आ रही हैं। पर लेकिन फिर भी सरकार भूपेश सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना चाहते हैं यहाँ के लोग। अगर वहीं हम बात करते हैं लोकल स्तर पर बिलाईगढ़ विधानसभा की कौन बनेगा विधायक, तो यहाँ से अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं चंद्रदेव राय। यहाँ लोगों का खुद व्यक्तिगत यानी कि इनका कहना है कि विधायक भले ही यहाँ आए नहीं हैं, सक्रियता भले ही नहीं है, काम नहीं कराए हैं, फिर भी आने वाले समय में विधायक भी चंद्रदेव राय यानी कि कांग्रेस का बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर वहीं हम इस गाँव की मुख्य समस्या की अगर बात करें, तो एक सड़क मार्ग है, जो कि बिलाईगढ़ और बसना के मार्ग को जोड़ता है। बिलाईगढ़-बसना वाला जो रोड है, जब हम आते हैं छुइया ग्राम पंचायत की तरफ से और छुइया ग्राम पंचायत से हम रानीगढ़ गाँव के लिए आते हैं, जो पारा पड़ता है, वो पूरा मार्ग, एक तो वो पुलिया पड़ती है, जो मार्ग बिल्कुल जर्जर हालत तो हम कहेंगे बाद में क्योंकि वो बना ही नहीं है तो जर्जर हालत कैसे कहेंगे। महिलाएँ जब आप समझते हैं कि सबसे बड़ी समस्या महिला और बच्चों के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि चलिए आदमी हैं तो आदमी तो अपने पुरुष तो अपने कैसे भी निकल जाते हैं, पर महिलाओं के लिए असुविधा बहुत है। चाहे बरसात का मौसम होगा तो शायद मैं भी आपके इस गाँव में नहीं आ पाता, तो बहुत असुविधा है।
और जो मार्ग है, तो वैसे तो रोड के लिए सरपंच जी का कहना है कि सरकार भी बनाने को तैयार है, लेकिन कहीं न कहीं जो बगल के खेत वाले जो मार्ग हैं, उस मार्ग के जो बगल में जो खेत हैं, कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। या तो सरकार उस रोड को बनाए या फिर यहाँ के लोग उस ज़मीन को देने के लिए तैयार हो जाएँ या फिर सरकार इन ज़मीन वालों को कुछ ना कुछ एक मुआवज़ा दे दे, तो सरकार ज़मीन छोड़ेगी। जब सरकार की पहल होती है, तो ज़मीन भी छोड़ना पड़ता है, सभी काम होते हैं। अगर वहीं हम बात करें यहाँ के इस रानीगढ़ गाँव जो पारा पड़ता है छुइया ग्राम पंचायत का, यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सरपंच जी ने बताई है शिक्षा स्तर को लेकर। शिक्षा स्तर की अगर हम बात करें, तो यहाँ इनका कहना है कि मिडिल क्लास में 2 ही टीचर आते हैं, गणित के एक टीचर की आवश्यकता है और कौन-सा टीचर बताया था सर? गणित, इंग्लिश। गणित और इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है यहाँ। छात्र भी हैं, तो छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। तो अभी तो सरकार के पास में भी समय है सोचने के लिए और इस सरकार से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा और ये भूपेश बघेल तक ये वीडियो पहुँचे या आपके विधायक महोदय चंद्रदेव राय तक पहुँच रही हो, तो इन गाँव के लिए कम से कम शिक्षा स्तर के लिए 2 टीचरों की व्यवस्था तो की जाए। वैसे सब कुछ खान-पान बच्चों का मिड डे मील अच्छा चल रहा है, अच्छा खान-पान चल रहा है। कहीं न कहीं एक शिक्षक यानी कि शिक्षकों की ज़रूरत है यहाँ पे, पर सरकार को ये सोचा जाए, चाहे ये नहीं कहते कि भर्तियाँ निकालो पर कहीं से ट्रांसफ़र करवाइए यहाँ, पर ये कम से कम बच्चों का भविष्य खतरे में ना डालें। आपसी मतभेद के कारण सरकारें तो जाती हैं, आती हैं, सभी की बनती हैं, पर बच्चों के भविष्य की ज़रूर सोचें। धन्यवाद, आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड न्यूज़ के साथ। जय हिंद।